वी.एस. वाकनकर से। बुर्ज-होम का संबंध है कश्मीरी नौपाषाणकालीन क्षेत्र से। तो यहाँ पर डी का हो जाएगा 1 आपका। इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती के ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया था। कोडदीजी के पूर्वजों से, आमरी के पूर्वजों से, मेहरगढ़ के पूर्वजों से या फिर कालीबंगा के पूर्वजों से। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, मेहरगढ़ के पूर्वजों से। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। इसका अन्य नाम है बलूचिस्तान का जन्म भंडार और रोटी की टोकरी। 1974 ईस्वी में फ्रैंकोइस जेरिज के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ पर हमें प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पर गेहूं और कपास के साक्ष्य मिलते हैं। रागी की सर्वप्रथम खेती मेहरगढ़ में की गई थी। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्नागार के साक्ष्य, कारीगर का कब्र, चावल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि प्रारंभिक दंत चिकित्सा का प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिलता है। इसके अतिरिक्त बकरी के साथ मालिक को दफनाया जाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम लिखे गए, सूची 2 में नरेश यानी कि राजा के नाम लिखे गए। तो कुरु का संबंध हो जाएगा परीक्षित से, ए का हो जाएगा 2। कैकेय का संबंध है अश्वपति से और काशी का संबंध है अजातशत्रु से और वत्सभूमि का संबंध है नीचक्षु से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो कौशाम्बी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। पाटलिग्राम जो परिवर्तित काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, का प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया था। बिंबिसार ने, कालाशोक ने, अजातशत्रु ने या फिर उदयभद्र ने। तो इसको जो है दुर्गीकरण अजातशत्रु के कार्यकाल में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे? तो ये किया करते थे पत्तल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? डेक्कन कॉलेज पुणे में? नहीं। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद में? नहीं। स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी नई दिल्ली में? नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च मुंबई में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे तमिलनाडु के पल्लवरम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित पुरातत्वविदों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा जेम्स प्रिंसेप, उसके बाद जेम्स फर्ग्यूसन, उसके बाद आएगा एडवर्ड थॉमस और सबसे अंतिम में आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए डी सी ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ये डेट को आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? तो ये जानकारी मिलता है हमें कश्मीर से। कश्मीर में बुर्ज-होम हो गया आपका और गुफ कराल, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, इसकी जानकारी REM व्हीलर के द्वारा मिलती है। तो ए का हो जाएगा 2। अस्तर विन्यास का सिद्धांत, इसकी जानकारी थॉमस जेफरसन से मिलती है। बी का हो जाएगा 3। रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति, इसकी जानकारी FW लीबी के द्वारा मिलती है। सी का हो जाएगा 4। त्रिआयामी मापन पद्धति, इसकी जानकारी मिलती है प्रिंट रिवर्स के द्वारा। तो डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
तांबा का संबंध राजस्थान से, शंख का संबंध कच्छ से, लाजवर्द का संबंध अफगानिस्तान से और सोना का संबंध दक्कन से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अपर्याप्य है। अपर्याप्त मतलब होता है मौजूद नहीं होना। धनुष और तीर ये तो बिल्कुल था, तलवार नहीं था, ढाल भी नहीं था और शिरस्त्राण भी नहीं था। तो बी सी डी सही हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता है। तो ये किया जाता है ब्रह्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। श्रौत सूत्र इसका संबंध है बलि संबंधी नियम से, गृह सूत्र का संबंध है घरेलू अधिकार से, धर्म सूत्र का संबंध है धर्म अथवा विधि से और शुल्ब सूत्र का संबंध है यज्ञ विधि के मापन से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। हड़प्पाई तौल का क्या अनुपात है। 1:2:3:4 नहीं, 1:2:4:6 बिल्कुल ये मल्टीपल में हुआ करता था, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था विश्वामित्र के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है। सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। नहीं, ये गलत है आपका। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी के नाम लिखे गए हैं। तो कलिंग का संबंध है दंतपुर से, अवंती का संबंध है महिष्मति से, अश्मक का संबंध है पोटन से और सौवीर का संबंध है रौरुक से। इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय फैलने फूलने लगी थी, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया, बिल्कुल ये भी सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योगी प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी सम्मति की अपेक्षा न करने की उसकी ख्याति थी, बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सोन संस्कृति इसका संबंध है निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति से। निवासा संस्कृति का संबंध है मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति से। बागोर संस्कृति का संबंध है उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति से और कोल्डिवा संस्कृति का संबंध है नवपाषाणकालीन संस्कृति से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है। पादरी ये तो है, कुंतसी भी है, भिरारना भी है, जखेड़ा नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। एक और वेद के नाम लिखे गए हैं, दूसरे और उनके ब्राह्मण बताए गए। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक ऐत्रीय है, दूसरा है कौशिकी, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। सामवेद का है पंचवीस, षडवीस, अद्भुत और जैमिनी, तैत्रीय नहीं है उसका, इसलिए ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। यजुर्वेद का है तैत्रीय और सत्व ब्राह्मण, ये बिल्कुल सही है। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है, वो है गोपद ब्राह्मण, ये भी सही है।
हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो ये था कैकेय का राजा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी के नाम लिखे गए। तो मत्स्य का राजधानी हुआ करता था विराटनगर, वत्स का होता था कौशाम्बी, वज्जी का हुआ करता था वैशाली और कुरुओं का हुआ करता था इंद्रप्रस्थ। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंदवंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो ये बताया गया जैनियों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया बनमाली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पक्के मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जैसा कि प्राप्त साक्ष्य जैसे मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पाई मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। बालकोट, चन्हूदड़ो, कोटदीजी या फिर लोथल। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? अस्किनी नहीं, कुबा बिल्कुल सही है, क्रुमु ये भी सही है, शतुद्री नहीं। तो केवल बी और सी सही है। बी और सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जैसा कि गौतम एवं बोधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 15%। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावश श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन कारण जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। महावीर इसका संबंध है सिंह से, मलिनाथ इसका संबंध है जल कलश से, पार्श्वनाथ का संबंध है सर्प से और शांतिनाथ का संबंध है मृग से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पंचाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चरसद्दा पुष्कलावती बिल्कुल सही है, सिरकप तक्षशिला ये भी सही है, नागार्जुन कोंडा धान्य कटक नहीं ये गलत है आपका। नागार्जुन कोंडा का संबंध है विजयपुर से। ताम्लुक ताम्रलिप्ति बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। याद रखना कि धान्य कटक का संबंध है अमरावती से। अगला प्रश्न है, हथनौरा का मानव सह जीवाश्म होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है, होमो सेपियंस है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका होमो इरेक्टस। सावधान प्रचलन शुरू किया गया है होमो सैपियंस के द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा या फिर होमो हैबिलिस द्वारा। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका होमो निएंडरथल के द्वारा। कहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? वेयर है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स बीन फाउंड? सही जवाब हो जाएगा गुनगेरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो इसका संबंध है घोड़े के मृण मूर्ति से, लोथल इसका संबंध है यज्ञ वेदी से, हड़प्पा का संबंध है मृण आरा पहिया से और पिराक का संबंध है घोड़े के जीवाश्म से। इस प्रकार से ए का 1, बी का 4,
सी का 2 और डी का 3। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो सही विकल्प हो जाएगा जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है बैक्टीरिया से, इराक से, ईरान से या फिर सीरिया से? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इराक से। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? तो सही जवाब हो जाएगा विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा हुआ है? तो सही विकल्प है छंद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यूनानी अधिवास बुकेफला स्थित था? तो सही विकल्प हो जाएगा झेलम नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। झुक्कर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ चन्हूदड़ों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति के विनाश के सिद्धांत बताए गए। सूची 2 में उनके समर्थक बताए गए। तो आर्य आक्रमण को समर्थन करते हैं आरपी चंदा और मार्टिमा व्हीलर, यानी ए का हो जाएगा 4 आपका। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन को समर्थन करते हैं एच टी लैम्ब्रिक, तो बी का हो जाएगा 1। क्रमशः शुष्कीकरण को समर्थन करते हैं एम आर मुगल, सी का हो जाएगा 2। निरंतर बाढ़ को समर्थन करते हैं रॉबर्ट एल रैक्स और जॉर्ज एफ डेल्स, यानी कि डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार से ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? अस्किनी और परुष्णी नहीं, सिंधु और सतुद्री नहीं, सुवास्तु और गोमत बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गार्गी। निम्न में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा? तो मलो ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती है कि उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। उड़ीसा में बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। उड़ीसा में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अस्तित्व था। उड़ीसा की प्राचीन कला में अशोक का विशेष योगदान था। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती है कि उड़ीसा में दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक जैन धर्म का अस्तित्व था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वशस्कार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? तो सही जवाब हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो ये मिला हुआ है बिलासपुर गांव से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राखीगढ़ी मध्य शहर बिल्कुल सही है। हड़प्पा सावधान एच बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सावधान R37 नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म सावधान बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो इसका संबंध है उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी से। हड़प्पा का संबंध है कांस्य रथ से। लोथल का संबंध है हाथी दांत के स्केल से और बनावली का संबंध है पक्की मिट्टी के हल से। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। दक्षिण एशिया में कहां पर सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला है?
तो ये मिला हुआ बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में कहाँ पर, तो मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगज को अभिलेख में है? अग्नि, रुद्र और सोम नहीं, इंद्र, सूर्य और विष्णु नहीं, रुद्र, मरुत, पूषण और भाग नहीं, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भारत में कहाँ पर भोजपत्र यानी भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो ये पाया गया है श्रृंगवेरपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? काठक, मैत्राणी, तैत्तिरीय या फिर वार्ष्णेय संहिता? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। शुक्ल यजुर्वेद की वार्ष्णेय संहिता है। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? तो ये खोजा गया सिरकप में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न वैदिक यज्ञों में से किन का राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ का, अश्वमेध तथा वाजपेयी यज्ञ का, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का। बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका चंदना। चंदना को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो है चंदन बाला। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो सही विकल्प हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया इसका संस्थापक बसवेश्वर संप्रदाय ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो जाता है। तो कथन आपका केवल सही है यहाँ पर, यानी ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्न में से किस संगम ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? तो सही विकल्प हो जाएगा मामूल नार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपट्टनम को निम्न नाम से जानते थे? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कावेरीपट्टनम को प्राचीनतम समय में पुहार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित लेखक के नाम लिखे गए। तो कुरल का संबंध हो जाएगा तिरुवल्लुर से, तिरुमुरई का संबंध हो जाएगा नंबी आंडर नंबी से, शिल्पाधिकारम का संबंध हो जाएगा इलंगो आदिगल से, और मणिमेकलाई का संबंध हो जाएगा सतनार से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका समावर्तन। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है शैव मूर्तियाँ, वैष्णव मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ या फिर उपरोक्त में से सभी? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शैव मूर्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु और पिकलीहल? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अरिकामेडु। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो इसका संबंध है बड़ा अन्नागार से, एक हो जाएगा 2। लोथल इसका संबंध है ईंटों से बनी गोदीवाड़ा से, और कालीबंगा का संबंध है नगर दुर्ग और निचली बस्ती से, और सुतका गेंडोर का संबंध है नगर दुर्ग, किलेबंदी, निचली बस्ती से। तो डी का हो जाएगा ये 4 आपका। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा पंचाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित से बनी हुई हैं। चट से बनी हुई है, तांबा से बनी हुई है, काचली मिट्टी से या फिर सेल खड़ी से। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी आपका सेल खड़ी के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर निर्माण का प्रमाण मिला था? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए आपका अहि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राजा के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य के नाम लिखे गए। अश्वपति इसका संबंध है कैके से, परीक्षित का संबंध है कुरु से, नीच अक्षु का संबंध है वत्स भूमि से और प्रगोद महासेन का संबंध है अवंती से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है आदमगढ़ से, बागौर से और लोटेश्वर से, यानी ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राग का टीला इसका संबंध है उतनूर से, आयकपट का संबंध है मथुरा से, एकादश मुखी बोधिसत्व का संबंध है कन्हेरी से और प्रस्तर धातु मंजूषाएं का संबंध है सांची से। इस प्रकार से ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। तो सबसे पहले आ जाएगा OCP, उसके बाद PGW, उसके बाद आएगा NBP और सबसे अंतिम में आएगा कुषाण काल, यानी CDBA ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सामान्यतः लघु पाषाण औजार पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। बागौर, लंघनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, बिल्कुल सही है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है, ये भी सही है। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं, बिल्कुल। ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? उतनूर, पलवाय, कुपगल और बुर्जहोम। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बुर्जहोम जाना जाता है गर्तावास के लिए, ये राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता, इसलिए सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पंचाल, मथुरा नहीं, ये आपका गलत है। पंचालों की राजधानी हुआ करती थी अहिचित्रा और काम्पेल्य। मत्स्य का बैराट बिल्कुल सही है। कौशल श्रावस्ती ये भी सही है। मगध का ग्रीवराज ये भी सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दर्शन शास्त्र के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनके समर्थक के नाम लिखे गए। तो कपिल का संबंध हो जाएगा सांख्य से, पतंजलि का है योग से, कुमारिल का संबंध हो जाएगा मीमांसा से और वैशेषिक का संबंध हो जाएगा कनाद से। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक और करवाचक शब्द लिखे गए हैं, दूसरी ओर उनके अभिप्राय बताए गए। विष्टि बेगार बिल्कुल सही है। भाग स्थानीय कर नहीं, भाग जो है स्थानीय कर नहीं होता था, यह एक भूमि कर हुआ करता था। कर महसूल बिल्कुल सही है। परिणय आपातकालीन कर ये भी सही है। हमसे पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड, मेधि, छत्र और अंतराल। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अंतराल जो है वो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। यहाँ पे जो दिए गए हैं सभी को आप लोग एक एक करके याद कर लेना। एक बौद्ध स्थापत्य कला में हर्मिका होता है, अशोका कॉलम या फिर कहे तो अशोक स्तंभ, वेदिका, मेधि, अंड, तोरण और प्रदक्षिणा पथ होता है। इसके अतिरिक्त छत्र भी होता है, तो इसको आप लोग याद करके रखना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में मध्य पाषाणकालीन स्थल के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे जुड़े हुए स्थान के नाम लिखे गए हैं। बिरभानपुर का संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, लोटेश्वर का संबंध है गुजरात से, पैसरा का संबंध है बिहार से और सराय नहर राय का संबंध है उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार से ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दमसादत से, किले गुल मोहम्मद से या फिर मेहरगढ़ से। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया हड़प्पा सभ्यता पर दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है हड़प्पाई सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री कीश, पूर, निपुर आदि से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कारण जो कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो इन्हें हताप लेखन और एक दंडी के नाम से जाना गया है। ए और बी यहाँ पर आपका सही है, ए और बी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में महाजनपद के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी के नाम लिखे गए। तो अस्मक का राजधानी पोर्टली हुआ करता था, अवंती का राजधानी महिष्मती हुआ करता था, चेदी का होता था सुक्तिमती या फिर कहे तो सोठवदी नगर और कम्बोज का हुआ करता था हाटक। इस प्रकार से ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धातु की खोज मानवीय इतिहास की क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खान भारत के किस भाग में स्थित थी? तो ये अवस्थित है बिहार में, गुजरात और राजस्थान में। यानी ए बी सी आपका सही जवाब है। ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यहाँ पर ऋग्वेद की अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, इंद्र का। इस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी। तो इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो डाबरकोट, सुतका और सुतका गेंडोर, ये तीन जो स्थल है वो बलूचिस्तान में अवस्थित है। यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियों के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित आधुनिक नाम बताए गए हैं। तो कुभा का संबंध हो जाएगा काबुल से, परुष्णी का संबंध हो जाएगा रावी नदी से, सदानीरा कहा गया गंडक नदी को और सुतुद्री कहा गया सतलज नदी को। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं लुम्बिनी, निगलिवा, पिपराहवा या फिर शाहेतमाय। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, पिपराहवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पुष्कलावती, चरसदा, बिल्कुल सही है। सांकल, सियालकोट, ये भी सही है। ताम्रलिप्ति, तामलुक, ये भी सही है। विजयपुरी, धरनीकोट, नहीं, धरनीकोट कहा गया है अमरावती को।
बी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मगध से संबंधित नहीं है? हर्यक वंश के शासक बिल्कुल जुड़े हुए थे, कैवर्त नहीं थे, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित विवरण बताए गए हैं। तो रीत का संबंध हो जाएगा ब्राह्मण और मनुष्यों को संचालित करने वाले विधि सिद्धांत से। सामवेद का संबंध हो जाएगा जप के निमित्त मंत्रों से। यजुर्वेद का संबंध है बलि कर्मकांड से। और ब्राह्मण का संबंध है पुजारियों के अनुष्ठान यानी कि कर्मकांड के संदर्भ में मार्गदर्शन से। इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रदत्त विज्ञान या फिर पुरातत्वीय परिप्रेक्ष्य के परिवर्तनकारी स्वरूप को प्रारंभ से नवीनतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा विसरणकारी परिप्रेक्ष्य, उसके बाद आएगा नवीन एवं प्राक्रम धर्मी प्रदत्व यानी सी के बाद ए। सी के बाद ए केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, परंपरागत रूप से पंचजन में शामिल 5 प्रमुख आर्य कबीले हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और द्रोहियु। अगला प्रश्न, आरंभिक पाली ग्रंथ सुत्नीपाद के अनुसार मवेशियों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं भोजन, बिल्कुल, शक्ति ये भी सही है, खाद नहीं, सौंदर्य ये भी सही है और प्रसन्नता भी सही है। तो ए बी डी ई सही है। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। प्राचीन ग्रंथ में निम्नलिखित में से किसे राजाओं का तांडक माना गया है? तो ये माना गया है वरुण को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसमें राजा का वर्णन जनता के स्वामी और सेवक दोनों के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है शुक्र नीतिसार में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक धर्मसूत्र में टिप्पणी की गई है कि राजा वस्तुतः सेवक है और 16% कर उसका पारिश्रमिक है। संदर्भित धर्मसूत्र कौन सी है? तो सही विकल्प हो जाएगा बौधायन धर्मसूत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उल्लेख है कि राजा की स्थिति सिपाहियों के समान थी, दोनों को अलग अलग पारिश्रमिक मिलता था और दोनों राष्ट्र की परिसंपत्ति साझा करने के हकदार थे? ऐत्रेय ब्राह्मण में, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में या फिर विष्णु पुराण में? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष को दोष रहित स्वलक्षण का ज्ञान कौन मानता है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बौद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कारों में से कौन से संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते थे? जात कर्म नहीं, सीमांतोन्नयन बिल्कुल सही है, चूड़ा कर्म नहीं, गर्भधान बिल्कुल सही है और पुंसवन भी सही है। तो बी डी ई सही है। बी डी ई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित बोधिसत्वों में से कौन सा करुणा को निरूपित करता है? तो ये करता है अवलोकितेश्वर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। कौन से जैन तीर्थंकर जैन धर्म में कृष्ण से संबंधित हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका नेमिनाथ। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बागोर, बागोर का संबंध है मध्य पाषाणकालीन स्थल से, तो ए का हो जाएगा 4। बैराट का संबंध है बौद्ध अवशेष से, बी का हो जाएगा 1। मुझे इतना पता है कि ए का 4 और बी का 1 है, तो ये विकल्प में अगर देखोगे तो ए का 4 और बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ईसा काल के आरंभ में स्वात घाटी में स्तूपों का निर्माण अधिकांशतः किस पत्थर से किया गया है? तो ये किया गया है स्तरीय चट्टान यानी कि शिष्ट पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा कंबोज, उसके बाद आएगा गंधार, उसके बाद आएगा मत्स्य, इसके बाद अवंती और सबसे अंतिम में आएगा अस्मक यानी सी ए बी ई डी। सी ए बी ई डी ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है।
निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नौ प्रस्तर स्थल है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राचीन भारत के गणों या संघों के बारे में सही है? उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं था, बिल्कुल सही है। वह तथ्यतः आधुनिक लोकतंत्र के समान थे, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर एक अस्थायी सेना उनकी सबसे बड़ी परिसंपत्ति थी, ये भी गलत है। बौद्ध मठ विषयक संगठन की प्रक्रिया ने गणों को आत्मसात कर लिया था, बिल्कुल ये भी सही है। लिच्छवी में 7,707 राजा थे, ये भी सही है यहाँ पर। तो ए डी ई सही है। ए डी ई ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि हड़प्पा सभ्यता में निरंकुश पुरोहित राजा शासन करते थे? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। हाल ही में की गई खोजों के आलोक में हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया के संबंधों के संदर्भ में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतया मेसोपोटामियाई दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवर्द मनी के व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण था? तो ये कहा गया था सिरिल रत्नागर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस स्थल में टेराकोटा मॉडल का हल मिला है? तो ये मिला हुआ बनावली में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों फाइनली 2011 से लेकर के जनवरी 2025 तक जो भी प्रश्न यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए थे, हम लोग उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।